आज शाहीन पे डिस्कशन थोड़ी सी डिफरेंट। आज सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन सी डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी हैं। कंट्रीज सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉइंट इज कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को कौन वैल्यू कर रहा है। दिस इज द मेजर थिंग। एडमिशन हो जाना ठीक है, एम्बेसी में पहुंच जाना ठीक है, लेकिन वीजा कौन हमें दे रहा है ये भी तो हमने देखना है। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को कौन सी एम्बेसी वैल्यू कर रही है, और वो स्टूडेंट के लिए भी वो कंट्री, वो डेस्टिनेशन कितना वैल्यू कर रहा है। तो एज यू नो, पाकिस्तानी पासपोर्ट को अभी तक जो कंट्री बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं और जो रियली वैल्यूएबल है भी, और इंग्लिश कंट्री है जहां आप जाते ही एक लैंग्वेज बैरियर और रेसिज्म में नहीं फंस जाते, एंड इट्स यूके। यूके में इतने बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश के बगैर इंग्लिश टेस्ट के बगैर आपका एडमिशन हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कि आपके मार्क्स 45% तक अगर हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। आपका गैप एक्सेप्टेबल है। आपका डिपॉजिट कम से कम भी है, लाइक 35% तक भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट सिर्फ 1 महीने की चाहिए, जो कि आप किसी भी तरह अपने अकाउंट में रखवा सकते हैं टिल द वीजा। 1 महीने की स्टेटमेंट, बाकी कोई कंट्री इस तरह फैसिलिटेट आपको नहीं करता। सोर्स ऑफ इनकम आपको नहीं देना। वीजा रेशो 99% है अगर आपके स्पीकिंग स्किल्स ठीक है। सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स अगर ठीक है तो वीजा रेशो 99% है। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। फिर वहां पहुंच के आप अपना कहीं का भी विजिट वीजा लगवा सकते हैं। जैसे मेरे अपने सारे स्टूडेंट्स कभी इटली, कभी फ्रांस, कभी यूएसए, कभी स्पेन फिर रहे होते हैं। तो यू कैन बी द नेक्स्ट अगर आप यूके डिसाइड करते हैं। सेकंड है मेरा फेवरेट यूएसए। यूएसए एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां हर बच्चा, हर स्टूडेंट एलिजिबल है, और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स दो कुछ यूनिवर्सिटीज ने हमें वेवर दिया है। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 95 डुओलिंगो तो हो ना। घर बैठे 17,000 में हो जाता है। हमसे वाउचर ले जाइएगा और घर बैठ के टेस्ट कर लीजिएगा। हमने टेस्ट रूम भी बनाया जहां आप बैठ के खुद से टेस्ट कर सकते हैं, नो स्पोर्ट। तो ये इतना आसान टेस्ट है, आपको ये पूरे यूएसए में एक्सेप्टेबल है। दो विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी है, बट नॉट रिकमेंडेड। आप और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, कम्युनिटी कॉलेजेस में मत अप्लाई करें यूएसए में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शाहीन। कम्युनिटी कॉलेज और कॉलेजेस पे पाकिस्तान से वीजा नहीं लगता। कोई 1% चांस है कि आपकी लक हो। दो एम्बेसी को पता है कि कॉलेजेस पे वीजा, कम्युनिटी कॉलेजेस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं जाना, तो इसलिए अब ना करें। आपके मार्क्स कितने भी कम है, कितने भी ज्यादा हैं, आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया है तो बेहतर है। आपको स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है, इवन योर नेबर, योर आंटी, योर अंकल, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, या आप खुद, कोई भी आपको इंग्लिश की यूएसए स्टडीज के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बताया, मार्क्स का कोई इशू नहीं है, जितने भी हैं। दो बेटर यू हैव मिनिमम 50%, बट नॉट मैंडेटरी। एंड देन 95 ओनली मिनिमम। डोलिंगो हो जाए 101 या 100, कम से कम 105 आपका। टफल आईबीटी हो जाए होम बेस जो है, या आपने पीटी आइट्स किया है, मिनिमम 5.5 हो जाए, तो यस एक्सेप्टेबल। सबसे जो मजे की बात है यूएसए की है, ये है जो मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ सबको, कि आप अपनी लक जरूर ट्राई कर लें, क्योंकि इसका ट्यूशन डिपॉजिट आफ्टर वीजा है। तो बहुत थोड़े पैसों में, लाइक एप्लीकेशन फीस $50, समटाइम वेव होती है, समटाइम नहीं होती। Your then once your I-20 been done and you have received soft copy of your I-20, soft copy काफी है। आपको किसी एजेंट या किसी यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड वन इज, दो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था बट नाउ इट इज नॉट, इट्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी, वैसे तो इनकम की बात करें, स्टडीज की बात करें, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की बात करें, तो न्यूजीलैंड बहुत टॉप पे है। एक तो उसकी फीस थोड़ी सी हाई है, इसलिए मैंने उसको 3rd नंबर पे ले लिया है। लेकिन उसकी मजे की बात यह है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, सोर्सेज उसके पास पूरे हैं, टैक्स रिटर्न 2 साल की बहुत अच्छी है, वाकई टैक्स
दिया भी है, तो फिर आपको और आपको कहीं नहीं जाना उसके वीजा के लिए, सिर्फ ऑनलाइन वीजा अप्लाई करें, वीजा अप्रूवल लेटर आएगा तो आपको वीजा ऑफिसर खुद कहेगा भाई आप फीस जमा करवा लो, तो आप फीस जमा करवाएंगे और ट्रेवल कर जाएंगे। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं, अगर आपके पास 6 साइट्स है, अगर आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, तो यू मस्ट ट्राई न्यूजीलैंड। सेम लाइक यूएसए, इसमें भी फीस आफ्टर वीजा है, लेकिन इसमें बेहतर है कि आपके पेरेंट्स के ही सोर्सेज हो इनकम के लिए, और आपके पेरेंट्स की या आपकी ही बैंक स्टेटमेंट हो। इसमें आपके वीजा रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपकी टैक्स रिटर्न बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अपने वकील से डिस्कस करके उसको बहुत अच्छा करवा लें 25 की, जब आपकी पेरेंट्स की फाइल सबमिट हो रही है तो। ले जी, अब बारी आ गई है यूरोप की। आप भी कह रहे होंगे इंग्लिश कंट्रीज बोली जा रही है मैडम, यूरोप का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो यूरोप का जिक्र करते हुए थोड़ा डर लगता है आजकल, क्योंकि आप लोग किसी एक कंट्री में टिकते ही नहीं है। आप टिकेंगे तो उस कंट्री को पाकिस्तान पे ट्रस्ट बनेगा। खुदा के लिए जिस कंट्री का वीजा लेके जाएं वहां रहा करें, असाइलम ना अप्लाई किया करें, और अंकल आंटी की तरफ ना भागा करें। डिग्री लें ताकि आप लोग लीगल रहें, आपको रेजिडेंसी मिले, आपको पासपोर्ट मिले, आपके पेरेंट्स आपको मिलते रहें, और आप भी पाकिस्तान में आते जाते रहें अच्छी कमाइयां हमें दिखाने के लिए। तो आई विश कि मैं कोई फ्रांस, स्पेन, जर्मनी ऐड करती, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिहाज से अगर देखूं तो मैं साइप्रस को ही करूंगी, यूरोपियन साइप्रस, साउथ साइप्रस। तो साउथ साइप्रस का अभी तक वीजा रेशो 99, तो खैर मैं नहीं कहती 100% ही है। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स है, 4.5 आइट्स है, जितना मर्जी गैप है, तो आप अपनी लक जरूर शाहीन के साथ ट्राई करें फॉर साउथ साइप्रस, यूरोपियन साइप्रस। यहाँ पे चूंकि वीजा लेटर आता है तो आपके पास 1 डे की बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास 4.5 आइट्स है, आपने कभी भी जिंदगी में एफए किया था 50% मार्क्स के साथ, तो आप यूरोप में पहुंच जाएंगे। इट कैन बी सून अ शेंजन स्टेट, बट एट मोमेंट इट इज यूरोपियन कंट्री। सो इसकी वीजा रेशो 100% है। तो यहाँ पे जाके आप आगे यूरोप का विजिट वीजा लें, लेकिन विजिट वीजा लेके फिर के शेंजन में वापस अपनी डिग्री जरूर पूरी करें। आप यूएस से स्टडी ट्रांसफर ले सकते हैं, आप यूके स्टडी ट्रांसफर ले सकते हैं, आप यूरोप स्टडी ट्रांसफर ले सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी ट्रांसफर ले सकते हैं, साउथ साइप्रस का कंफर्म वीजा लेके 1 या 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद। तो ये भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है पढ़ने, रहने, अर्न करने के लिए, और देन ट्रांसफर टू एनी अदर कंट्री। सो इस कंट्री में जाने के लिए और ग्रांटेड वीजा लेने के लिए अगेन कॉन्टेक्ट टू शाहीन एंड ओनली शाहीन। अब बताने लगी हूँ उस कंट्री के बारे में जिसपे मैं 3 साल कंटिन्यूसली बेस्ट मोस्ट एक्टिव एजेंट अवार्ड भी लेती रही, तो वो है टर्की। टर्की में कहती हूँ टर्की जाएं, रियली अ बेस्ट डेस्टिनेशन टू स्टडी एंड लिव एंड देन फॉर द रेजिडेंसी कार्ड। लेकिन आप इंसिस्ट ना किया करें कि हमें टर्किश डॉट प्रोग्राम में भेज दें, चाहे किसी कोने में भेज दें। वहां फिर आपकी जब कोई जॉब नहीं मिलती, आपका इनकम जो हॉस्टल वगैरह का खर्चा पूरा नहीं होता, तो फिर हमें भी ज़्यादा तकलीफ होती है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारा एसेट है, हमारा ब्रेड एंड बटर आप ही से है। तो आप कॉर्पोरेट सिटीज में रहें, आप इस्तांबुल को ट्राई किया करें, अजमीर को ट्राई करें, अंतालिया को ट्राई करें। ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत अपने लिए कोई ट्रेडिंग, कोई अर्निंग जनरेट कर लेते हैं। तो फीसें बहुत कम है यहाँ पे, इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं चाहिए, अदर देन आपको चेस वांची प्लान कर रहे हैं, देन यू मस्ट हैव 6.5 आइट्स पीटी एज वेल। सो इसलिए आप और सेकेंड ईयर की फीस हम पूरी आपको वेव करवा देते हैं टर्की में, आपको पता है, पूरी वेव। सिर्फ आप फर्स्ट ईयर की फीस देंगे और शाहीन आपको सेकेंड ईयर की फीस माफ करवा देगा। पहले 5 महीनों में देनी है, वेरी क्लियर इन माई स्टेटमेंट्स। पूरी जो फीस है वो पहले 5 महीनों में देनी है, वो 2,000 से $3,500 है सिर्फ। और आपका पूरा बैचलर्स की साल की फीस, आपके पूरे 2 साल के मास्टर्स की फीस इतनी ही है। एंड नो सर्विसेज चार्जेस nowadays till 15th of October। अगर आप जाना चाह रहे हैं यहाँ टर्की पे भी, आप किसी भी स्पॉन्सर की लगा सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, 15 से 20 लाख की, किसी की भी, रिश्तेदार की, हमसाए की, दोस्त की, अम्मा की, अब्बा की, दादा की, नाना की, किसी की भी।
ये हर किसी, लेकिन उसकी टैक्स रिटर्न लाजमी होनी चाहिए। यूरोप के लिए और टर्की के लिए समझ लें कि टैक्स रिटर्न के बगैर आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो आप टर्की को भी जरूर एंजॉय करेंगे। और इसके लिए फर्दर प्रोग्राम समझने के लिए, को पब्लिक सेक्टर में जाना है तो यो एग्जाम कैसे देना है, कब देना है, ये सब समझने के लिए सिर्फ शाहीन को कांटेक्ट करें। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, इधर क्लिक shahinadvisors.com और अपना नाम और फोन छोड़ दें, या डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कॉल करें।